बहुत बार सोचा प्रेम पर कुछ लिखूं, लेकिन तत्क्षण ये ख्याल आता रहा कि प्रेम तो करने की बात है, लिखने की नहीं। आज जब देखता हूं कि प्रेम अपनी दिव्यता और नैसर्गिकता के पायदान से कई सीढ़ी नीचे उतरकर बाजारवाद की मेज पर सज रहा है, तब कुछ बातें आपसे साझा करने का मन हुआ। प्रेम और स्नेह के मूल्यवान संदेश को इस धरती पर यदि सर्वप्रथम कहीं गाया गया तो वो सिर्फ भारत ही की भूमि थी। भारत की मिट्टी में एक अतुल्यता की गंध है, अतुल्यता भी ऐसी जिसे कालखंड की कोई भी कसौटी जांच ना पाए। पूर्व से जो भी चीज पश्चिम पहुंची, लौटने पर देखा तो प्राय उसका व्यवसायीकरण हो चुका था। यहाँ बात मूल्यों से लेकर मनुष्यों और प्रेम से लेकर पदार्थ तक सब जगह लागू होती है। दुनिया के अधिकांश देश जिस प्रेम को एक दिवस मानकर मना लेने से निवृत्त हो जाते हैं, वही प्रेम भारत की संस्कृति, भारत की सोच, भारतीय आध्यात्मिकता का एक ऐसा प्राण तत्व है जिसकी अनुभूति पर बाद में पाकिस्तान में जा बसने वाले शायर इकबाल को भी लिखना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप क्या हैं, इसे जांचने की वास्तविक कसौटी प्रेम ही है। भारत अकेला ऐसा देश है जिसने अपने लुटेरों, अपने नागरिकों के हथियारों और हमलावरों को भी ना सिर्फ प्यार से देखा, अपितु उन्हें अपनाया भी। भारत पूरी दुनिया में अकेला ऐसा देश भी है जिसने अपनी सर्वाधिक सामर्थ्य के दिनों में भी स्वार्थवश कभी भी किसी भी राष्ट्र पर पहले हमला नहीं किया। ये प्रेम और दया के उस भाव की मिसाल है जहां भगवान बुद्ध कहते हैं, बैर और हिंसा नर्क का द्वार है। वसंत को भारतीय परंपरा और संस्कृति में प्रणय का मौसम कहा गया है। वसंत की व्याख्या और उसकी रोमानियत का हमारे असंख्य ग्रंथों में बखूबी वर्णन किया गया। भारतीय पर्व परंपरा में मदनोत्सव काम और प्रेम का प्रतीक है। वसंत पंचमी से लेकर होली तक के काल को रति और कामदेव का समय कहा गया है। प्रेम का एक ऐसा समय जब ऋतु का प्रभाव मानवीय मन को सर्वाधिक स्पंदित करता है, मानो समूची प्रकृति एक लय हो गई हो। भारत के जीवन मूल्यों में प्रेम को पश्चिम जितना संकीर्ण कभी भी नहीं माना गया। यहाँ की आबो हवा में प्रेम का एक ऐसा जादू है जिसे कोई भी अछूता ना रह सका। जीसस क्राइस्ट का अपने जीवन काल में 3 वर्ष भारत में प्रवास का उल्लेख मिलता है। उनके प्राथमिक 12 शिष्यों में से एक मैरी मैगडलीन ने जीसस से वापसी पर पूछा, आपको भारत में क्या अच्छा लगा? तब जीसस का जवाब सुनने योग्य है। वे कहते हैं, वहां के लोगों का प्रेम भाव। भारत के लोग हर चीज को भगवान मानकर पूजते हैं, मिट्टी और पत्थर तक को। यह अलग बात है कि हर युग और कालखंड में प्रेम के प्रचारकों को निर्मम समाज ने मौत के घाट उतारा है। जीसस भी इससे बच नहीं पाए। सुकरात को जहर का प्याला, मंसूर की हत्या, सरमत का सर कलम करना, मीरा का विषपान, सोहनी की जल समाधि, रोमियो को देश निकाला, काला चांद का धर्म परिवर्तन, मजनू को सार्वजनिक दंड, प्रेम के अतिरेक से उपजे पुरस्कार हैं। ये सूची बहुत लंबी है, परंतु इन सब का एक ही गुनाह था, प्रेम भाव को प्रतिष्ठित करना। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के प्रेम प्रतीक ताजमहल का निर्माण कराया, लेकिन उसकी ही 14 संतानों में से एक औरंगजेब ने अपने पिता को कैद करके जेल में डाल दिया, जहां शाहजहां का प्राणांत हुआ। आज के बदलते हुए दौर में हर चीज बदल रही है, प्रेम के मायने भी बदल रहे हैं। नई पीढ़ी में इस भाव को लेकर रोमांच है। उनका प्रेम एक रेडीमेड भाव है जिसके पात्र प्राय देश, काल और परिस्थिति के मुताबिक बदलते रह सकते हैं। बहुत से लोगों की मान्यता प्रेम को वासना के रूप में देखती है, वासना या वासना पूर्ति के एक माध्यम के रूप में। वासना का अभिप्राय मात्र देह तक सीमित नहीं है। यहाँ विषयों और स्वार्थों की प्रतिपूर्ति भी अनेक अवसरों पर प्रेम का स्वांग भरती दिखाई देती है। इस तत्कालिक प्रेम में नेह के धागे एकदम कच्चे हैं, जो कभी भी और कहीं भी छींच सकते हैं। ये रहीम की उस विचारधारा से एकदम विपरीत है जिसमें वे कहते हैं, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। यहां अब कोई प्रेम को जीने की जीवटता से बचना चाहता है। याद रखिए, वासना का दायरा अत्यंत संकीर्ण है, जबकि प्रेम अतिशय व्यापक। प्रेम किसी से भी हो सकता है, माँ, बहन, बेटी, प्रकृति, विचार, संस्कृति, सोच आदि आदि। लेकिन वासना सिर्फ वहीं होती है जहां उसके गहरे निहितार्थ विद्यमान होते हैं। तभी तो कबीर को लिखना पड़ा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। माफ कीजिए, प्रेम कोई करने की बात नहीं है,
ये हो जाने जैसा भाव है। प्रेममय होना, जो प्रेममय है उससे कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता, कुछ भी अप्रिय नहीं घट सकता। ऐसा व्यक्ति मन और चित्त की अवस्थाओं से परे मानवीय चेतना का श्रेष्ठ उदाहरण होता है। एक ऐसा शांत और संबुद्ध व्यक्तित्व जो अपने शत्रु के प्रति भी दया, करुणा और नेह के भावों से परिपूरित रहता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म की समस्त सृष्टि से प्रेमपूर्ण होता है। वस्तुतः प्रेम एक अकेला ऐसा है जिसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। जितना करो और बढ़ता है, जितना रोक कर रखो उतना घटता है। प्रेम युद्ध में अजय है। अमीर खुसरो को 800 साल पहले कहना पड़ा, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। प्रेम की नदी की बात ही निराली है। जो इससे पार उतर जाता है वो वास्तव में डूब जाता है, और जो प्रेम में डूबता है उसकी नैया पार लग जाती है। प्रेम में जो है वो प्रेममय है। जो वासना में है उसका निकट वास नहीं है। ये गूंगे का गुड़ है, ये अंधे की अनुभूति है, ये दीवानों का दर्द है, मीठा दर्द। तभी तो मीरा कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। प्रेम की अनुभूति अवसरवादिता नहीं है, ना ही ये लाभ हानि का सौदा है। ये साथ है तो पूरा, वरना नहीं। इसे किश्तों में नहीं बांटा जा सकता। इसके कोई निहितार्थ नहीं है। या तो प्रेम होता है या फिर नहीं होता। इसमें प्रतिशतता की कोई ना तो गुंजाइश ही है और ना ज़रूरत। ये दिल मिले का मेला है, वरना हर कोई अकेला है। असल में प्रेम एक अनुभूति है, एक वजह जो अपना वजूद तलाशती है और जिसकी अपनी कोई वजह नहीं होती। हमारा अपना जन्म परमात्मा का हमारे प्रति प्रेम का अभ्युदय है। हमसे प्रेम के कारण ही प्रभु ने हमारे लिए उपयोगी सभी चीज़ों को हमारे लिए प्रस्तुत किया। समग्र अस्तित्व के बिना हम स्वयं अधूरे हैं। सभी के प्रति आभार, प्रेम और धन्यवाद से भरा चित्त ही वास्तविक संदर्भ में प्रेम का अधिकारी है। तब ना प्रेम मांगने की ज़रूरत है और ना प्रेम देने की। ये वो घड़ी है प्रेममय हो जाने की, और वही बिंदु आपकी पूर्णता है। ओम नमः शिवाय।